मिलवाऊंगी खुर्रम सिंधु से, जो मुख्तलिफ चैनल्स में डीओपी का काम करते रहे, उसके बाद कैमरामैन का काम करते रहे, चीफ कैमरामैन रहे, सीनियर कैमरामैन रहे। लेकिन आज वो क्या काम कर रहे हैं आपको वो दिखाऊंगी। एक ठंडे स्टूडियो से लेकर एक आग के पास खड़े होकर तवे पर काम करना कैसा लगता है, वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र इनका कैसे शुरू हुआ, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या हुआ था कि इनको चैनल्स छोड़कर, मीडिया छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा, और इस तरह की ज़िंदगी ये कैसे गुजार रहे हैं, इनसे आपको मिलवाती हूँ और इनसे पूछते हैं। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक खैरियत से हूँ। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि एक ठंडे स्टूडियो से लेकर ये गर्म तवे के पास आके खड़े होने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये 2019 की बात है, जब मैं वहाँ से फारिग हुआ आप टीवी से, चैनल बंद हो गया, हम लोग बेरोज़गार हुए, काफ़ी लोग थे मेरे साथ। तो 2-3 माह मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे कोई काम मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, लेकिन वो जॉब नहीं मिल सकी मुझे। तो उसके बाद बड़े धक्के खाने के बाद मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट करूं। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, जो पैसे थे वो खर्च हो गए सारे, थोड़े बहुत जो पैसे थे मेरे पास। तो फिर अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह पाक को याद करके मैंने ये तवा लिया और कुछ थोड़ा सा सामान लिया, जिसके साथ मैंने ये काम स्टार्ट किया। शुरू में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुझे कि काम नहीं है, लॉकडाउन भी था और काफ़ी कारोबारी हालात भी जो वो ख़राब थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि करते करते आहिस्ता आहिस्ता मैं बहुत बेहतर हो गया हूँ। वो काफ़ी अच्छा काम है मेरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा सारा सिस्टम यहीं से चल रहा है। ऐसा क्या हुआ था कि आपको काम से निकाल दिया गया? कोई ज़ाती मसले थे या जो लॉकडाउन में जो सिलसिले चले थे, लोग बेरोज़गार हुए थे, वो वाला मामला था? नहीं, वो ज़ाती मसला कोई नहीं था। असल में ये हमारी हुकूमत जो PTI आई है जब से, इन्होंने कहा था हम नौकरियां देंगे। नौकरियां तो नहीं मिले, लेकिन लोग बहुत बड़ी तादाद में बेरोज़गार ज़रूर हुए हैं। तो उसी का मैं भी हिस्सा था कि उन्होंने कहा बजट कम करना है चैनल का, ये करना है। वो पहले काफ़ी बंदे निकाले, उसके बाद वो चैनल ही बंद हो गया। तो इस तरह ही चल रहा है बस। आपका इतना साल का एक्सपीरियंस था, आपने कहीं और ट्राई नहीं किया? आप DOP थे, आप कैमरामैन थे, इतना सीनियर कैमरामैन थे, तो आपने कहीं और क्यों नहीं ट्राई किया इसी फील्ड में? बात यह है कि किसी चैनल में जॉब ही नहीं है, हर बंदा तो बंदे निकाल रहा है। हाँ जी, मैंने बड़ी कोशिश की शुरू में कि मैं किसी चैनल में चला जाऊँ, चाहे थोड़ी सी मुझे कम सैलरी भी मिले तो चलो मैं एडजस्टमेंट कर लूँ अपनी। लेकिन मौजूदा हालात जो वो बहुत बुरे थे उस वक़्त, जितने भी चैनल थे वो बेशुमार अपने वर्कर निकाल रहे थे। कुछ की डाउन साइजिंग हुई, फिर उन्होंने सैलरियाँ कम कर दी। उस वजह से मेरी जगह नहीं बन सकी। मैंने बड़ी कोशिश की है शुरू में कि शायद मेरी कोई जगह बन जाए, लेकिन मेरी जगह नहीं बनी। तो इस काम की तरफ कैसे आया? आपने सीखा हुआ था या इस काम का ख्याल कैसे आया? बिल्कुल एक ठंडे AC और शोबिज़ की दुनिया, सेलिब्रिटीज़ के साथ रहना, एक काम से बिल्कुल हटकर बिल्कुल रोड पर आ जाना, ये ख्याल क्यों आया? कुछ और भी तो ख्याल आ सकता था। असल में हर काम शुरू होता है पैसों के साथ। आप कोई बड़ा सोचते हैं या कोई बड़ा प्लान करते हैं कि मैंने कोई कारोबार करना या बिज़नेस करना, तो वो पैसों से स्टार्ट होता है। ये मैंने अपने उन दोस्तों को मैसेज देने के लिए काम शुरू किया कि आपके पास पैसे नहीं भी हैं ना, तो आप काम कर सकते हैं। किसी की तरफ आप मत देखें कि वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा। आप अपना बजट देखें कि आपके पास पैसे नहीं हैं, छोटा मोटा आप 10-20 हज़ार रुपये का सामान लेके अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। और मैंने ये मिसाल कायम की है, आप मेरी तरफ देख लें कि मेरे पास 10-20 हज़ार रुपये भी नहीं था, मैंने किसी से पकड़ के पैसे काम शुरू किया। अल्लाह पाक ने फिर मुझे हिम्मत दी, मैं काम करता रहा। अब अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास सब कुछ है, मैं कर भी रहा हूँ और बेहतर भी है काम। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आप लोगों की पहचान में आए, एक दफ़ा लोगों को पता लगा कि आप पहले क्या थे, अब आपने ये काम शुरू किया। इतने लोगों के साथ इंसान के ताल्लुक़ बन जाते हैं शोबिज़ में, तो कभी किसी ने ये सब देखकर आपको कॉल की हो या कभी आपको कहा हो कि आज जो आप हमारे साथ ज्वाइन कर लो, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बंदे का नाम लेना ज़रूरी समझूंगा, जिसका नाम है आसिफ भट्ट। एमरा के सदर हैं वो। तो उन्होंने हर जगह पे हमारी रहनुमाई की है और हमारे साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो सैलरियाँ लेनी थी या नौकरी के हवाले से। वो जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ी है वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। और अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब आफ्ताब इकबाल साहब मेरे पास यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, मुझे लेने के लिए आए, मनाने के लिए आए कि खुर्रम आप वापस आ जाओ, अच्छे कैमरामैन हो। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया है चैनल, उनके साथ कर लिया ज्वाइन अब आपने? अच्छा। मैं आफ्ताब पैसों का भी मामला था? हाँ, मेरी सैलरियाँ थी कुछ, वो उन्होंने कहा जी कि आपको पैसे मिल जाएंगे। वो दिन यकीन दहानी करा के गए हैं कि जो भी आपके मामला था, पैसे वगैरह, वो आपको मिल जाएंगे। आप अभी फिल फॉर जो है ना उसको ज्वाइन करें, मेरे साथ काम करें। मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे को 15 दिन हो गए उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। अभी आप कौन से चैनल पे काम कर रहे हैं?
मैं उनकी टीम में काम कर रहा हूँ। खबरदार प्रोग्राम है, लूज कैनन है उनका, उसके अलावा ओपन माइक कैफ़े है और काफ़ी उनके वेब टीवी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं, यहाँ का भी और वहाँ का भी? अब तो यहाँ पर आपको कितना टाइम हो गया? मुझे तकरीबन यहाँ पे साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल हो गया तकरीबन। अब तो लोगों की पहचान बन गए होंगे आप, ज़ाहिर है लोग आते होंगे। तो अब ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आपको टीवी पे देखा था, आपका इंटरव्यू सुना हमने, आप वो कैमरा मैन है, तो आपने कैसे ये काम किया। तो मुझे बड़ी मकबूलियत भी मिली, लोगों ने मुझे बड़ा जो है ना वो हौसला दिया कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम करो, हर काम बड़ा है। तो पहले तो शुरू में मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि मैं कैसे काम करूँगा, मैं लोग मुझे क्या कहें कि मैं फुटपाथ पे बैठा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरा, लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद किया और मेरी हौसला अफजाई किया उन्होंने। और जो कुछ भी हूँ मैं उन लोगों की वजह से जिन्होंने मेरे साथ प्यार किया और जिनके बेशुमार लाखों में मुझे मैसेज, कॉल और व्यूज़ आए कि जिन्होंने मेरी वीडियोज़ देखी और अप्रिशिएट किया गया। किसी ने मदद नहीं की कभी उन हालातों में जब मदद की वाकई ज़रूरत थी? अब तो आपका अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चल रहा है आपका, लेकिन जिन हालातों में वाकई आपको ज़रूरत थी, जब आप ज़रूरतमंद थे इस चीज़ के लिए, उन हालातों में किसी ने नहीं मदद की आपकी? उस हालात में मदद तो किसी ने नहीं की। हम तो देखते हैं कि वो प्रेस क्लब आएगा हमारे साथ या जो हमारी तंजीमें हैं वो हमारा साथ देंगे, लेकिन कोई बंदा साथ नहीं खड़ा हुआ। हमारा प्रेस क्लब था या जो भी मामला थे, आउटसाइडर लोगों ने बड़ी मेरी हेल्प की है। 2 लोगों ने तो ख़ास तौर पे मेरी, वो खातून ही हैं जिन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने पिंडी से एक थी खातून, एक थी लंदन से मुझे कॉल आई उनकी कि खुरम मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैंने उनको इनकार कर दिया कि मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, मुझे अल्लाह पाक ने हाथ दिए हुए, मैं काम करूँगा, बस मेरे लिए दुआ कर दें। लेकिन जो भी था उन्होंने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की उस टाइम, तो उसके साथ ये था कि मेरे काफ़ी मामला जो है वो बेहतर हो गए। उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं किसी से हेल्प लूँ। अब जबकि आपने दोबारा से चैनल को ज्वाइन कर लिया है, वो भी काम कर रहे हैं, तो ये काम कंटिन्यू रखेंगे या इसको अब छोड़ देंगे, वापस उधर चले जाएंगे, जबकि ये आपका बुरे वक्त का साथी है? आफ्ताब इकबाल साहब से मेरी जो बात हुई थी, उन्होंने मुझे जब जॉब ऑफ़र की है तो मैंने रिजेक्ट कर दिया था। मैंने कहा सर मैं नहीं कर सकता वो काम, जॉब नहीं करनी मैंने। वो उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरी पूरी बात सुने, आपको मैंने ये कब कहा कि आप ये काम छोड़े, आपने ये काम फुल टाइम करना है और जो जॉब करनी है मेरे पास वो आपने पार्ट टाइम करनी है। वो आपको मैं एडजस्ट कर दूंगा किसी जगह पे कि आपका वो भी काम चलता रहे, वो भी आप ये भी काम करते रहें। पार्ट टाइम आप वो काम? अब मैं पार्ट टाइम वो काम कर रहा हूँ। आने वाले जो लोग हैं इस फील्ड में, जैसे जो काम आप करते रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे, आना चाहिए इस फील्ड में? मैं जो मेरे दोस्त बहन भाई जो मैथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं ख़ास तौर पे उनको कहना चाहूँगा कि मेरे पास मैथ कम्युनिकेशन के काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं, लड़कियाँ भी थे लड़के भी थे, कि खुरम भाई हमें कहीं इंटर्नशिप करवा दें, फ़लान करवा दें। तो मैंने उन्हें कहा कि यार आप लोग पैसे ख़राब कर रहे हो, चैनलों के ऐसे हालात नहीं हैं, इतनी स्पेस नहीं है, तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी चले जाएँ, पंजाब कॉलेज चले जाएँ, सुपीरियर चले जाएँ, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मुझे आप बताएं कि इतनी स्पेस है चैनलों में, कितने लोग एडजस्ट हो जाएंगे? मतलब हमारी इंडस्ट्री छोटी सी है और हज़ारों की तादाद में लोग बच्चे जो वो पढ़ रहे हैं, तो आगे उनके लिए जगह नहीं है, वो कोई और रास्ता अपनाएं, मतलब और कोई प्रोफेशन करें, जर्नलिज्म की तरफ बिल्कुल ना आएँ। मेरा ज़ाती ये तजुर्बा है कि ये 2-3 साल बाद आपको टीवी चैनल नज़र नहीं आएंगे, आगे दौर जो वो सोशल मीडिया का और यूट्यूब का दौर है सारा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो अपना एक छोटा मोटा कोई चैनल बना लें, उस पर मेहनत करें ताकि आने वाले वक्तों में आपके वो काम आ सके। इस काम में ज़्यादा ज़हनी सुकून मिला या उस काम में ज़हनी सुकून था? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काम में खुश हूँ, चाहे मेरी मुआवजा मेरा थोड़ा कम है, अभी इतना काम उस तरह का नहीं सेट हुआ जिस तरह का मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता काम बेहतर हो रहा है। तो अब ये काम मैं नहीं छोड़ सकता किसी भी सूरत पे। मुझे जॉब छोड़ना कबूल है, मैं सारा कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन ये मैं काम नहीं छोड़ूंगा। और मैं बाकी दोस्तों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना कारोबार करें, चाहे छोटा है, ये ना देखें कि वो चैनल बंद हो गया, चैनल निकाल दिया है, ये हमारे पैसे नहीं दे रहे। आप लोग अपना रास्ता चेंज करें। अगर आपको मेरी रहनुमाई चाहिए तो मैं हर वक्त हाज़िर हूँ आपके पास, जब मर्ज़ी आए मेरे पास, मैं आपको गाइड भी करूँगा और जो कर सका मैं आपके लिए मैं ज़रूर करूँगा। ये कटिंग वगैरह सारा कुछ आपको आता था जब आपने ये काम शुरू किया था? थोड़ा बहुत आप में आर्ट था इस चीज़ का कि नहीं था मेरे को, सीधा ही एकदम? मुझे ये बिल्कुल काम नहीं आता, मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है, लेकिन मुझे कुकिंग का शौक़ था, तो जैसे जैसे मैं काम करता रहा मैं बनाता गया, अल्लाह पाक ने जायका दिया है। फिर आप क्या क्या बनाते हैं? अब अंडा टिक्की होती है मेरे पास दाल की, और बीफ कीमा होता है मेरे पास। लोग कीमा खाते नहीं हैं, यहीं पर यहीं पर बनाता हूँ मैं, यहीं पर बनाता हूँ। लोग बीफ कीमा खाते नहीं, लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ से बीफ कीमा खाएँ, कीमा खाएँगे आप, बस मैं ये कहूँगा। बीफ ही होगा बीफ कीमा अल्हम्दुलिल्लाह।
अब आप यही काम करेंगे और साथ आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, आप अल्लाह का शुक्र आप इस काम में खुश हैं। अगर तो मुझे जिस तरह भी चल रहा है वैसे चलता रहा तो मैं जॉब करूँगा। अगर थोड़ा सा मुझे हर्डल हुई कि ये काम मेरा डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं वह जॉब छोड़ दूँगा। लेकिन ये काम नहीं छोड़ेंगे, इसको अब आपने बढ़ाना है आगे। मैं इंशाल्लाह इसको बढ़ाऊँगा। ऐसा सुना था कि लाहौर में खाने पीने का जो काम है ना, कारोबार, वो सबसे ज़्यादा चलता है। कोई भी दिन हो ना, खाना पीना नहीं बंद होता, ये कारोबार। ये सोच तो नहीं थी? नहीं, ये बात नहीं है। असल में ये छोटा काम है। छोटे से आप देख लें कि बड़े 5 स्टार होटलों तक भी गया है, तो वो हमारे जैसे लोग ही हैं जिन्होंने 5 स्टार होटल बनाए हैं। बस आप अपने काम की क्वालिटी को बेहतर करें और बेहतर से बेहतर स्ट्रगल करें, रोज़ वो अपने आप को बेहतर करें, तो इंशाल्लाह बंदा ब्रांड तक भी पहुंच जाता है। और मेरा ये विज़न है कि मैं छोटे स्टॉल से जो है ना इंशाल्लाह इसको ब्रांड बनाऊंगा अपने का। ये आपने मानी फूड पॉइंट रखा हुआ है, मानी है आपका नाम? मेरी बेटी का नाम मानी है। अच्छा, बेटी के नाम से? मैंने बेटी के नाम से रखा है। बहुत शुक्रिया। मानी फूड पॉइंट इन्होंने अपनी बेटी के नाम से रखा है, तो बिल्कुल इसी नाम की बरकत होगी कि बेटी के नाम से एक फूड पॉइंट खोला है। इससे ये चीज़ तो साबित होगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर ये एक इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए एक एसी वाले कमरों में बैठकर सेलिब्रिटीज़ के साथ रहते हुए ये काम शुरू कर सकते हैं, तो हम लोग तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। कभी भी किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। लोग क्रिटिसाइज़ करने वाले इसी दुनिया में मौजूद हैं और वो हमेशा करते रहेंगे, लेकिन जिन्होंने मंजिल पानी होती है, जिन्होंने रिज़्क़ हलाल खाना होता है और अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता है, वो किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते। अच्छा, मैं व्यूवर से ये गुजारिश करूँगा कि आप बड़ी बड़ी जगह से कीमा और टिक्कियाँ खाते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप एक दफ़ा मेरे पास ज़रूर आएँ, टेस्ट करें। और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो मेरे पास आ रही हैं खाने के लिए। इंशाल्लाह 2-4 दिनों में मुबश्शिर लुकमान साहब ने भी आना है और टीवी के बड़े बड़े नाम हैं जो वो मेरे पास आ रहे हैं खाने के लिए। कुछ लोगों ने खाया है, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आके देखें मेरे पास कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ, मुझे फ़ीडबैक दें। थोड़ा सा एड्रेस लोगों को समझा दे। लक्ष्मी चौक में मैंने ये काम शुरू किया हुआ है, ऑडियंस सेल में के बिल्कुल बाहर मेरा काम है। तो आप किसी से भी पूछेंगे मानी फूड पॉइंट तो वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे कि ये फ़लाँ जगह पे बंदा बैठा हुआ है। थैंक यू। ये बिल्कुल लक्ष्मी में ऑडियंस सिनेमा के बाहर ये बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप आके किसी से भी पूछ लीजिएगा, आपका नाम लेकर भी तो पूछ, खुरम सिंधु का नाम लेकर आप किसी से भी पूछेंगे, ये तो अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं। अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, आप किसी से भी पूछें मानी फूड पॉइंट, यहाँ पर ज़रूर विजिट करिए। बीफ कीमा खा के तो देखें, शायद वाकई कीमा हो। तो आप लोगों ने यहाँ पर ज़रूर विजिट करना है, क्योंकि आपको पता है ना कि एनी वैसे भी आप लोगों को अच्छी अच्छी जगह का विजिट करवाती है। तो यही सोच के यहाँ पे विजिट कर लीजिएगा कि यहाँ से मैंने भी खाना खाया है। तो मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।